प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 16वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है भोर और वर्षा। भोर का मतलब होता है बच्चों प्रभात या सुबह। वर्षा का मतलब होता है वर्षा या बरसात। तो इस चैप्टर में जो कवित्री हैं मीराबाई ने क्या किया है, ब्रज की सुबह का वर्णन किया है। साथ ही साथ सावन के महीने में जो बरसात होती है उस बरसात का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से यहाँ पर हमें ब्रज की सुबह का दृश्य दिखाया है और साथ ही साथ बरसात में किस प्रकार से जब सावन का महीना आता है तो किस प्रकार से वर्षा होती है, इसको उन्होंने समझाया है। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जागो मतलब होता है बच्चों जाग जाओ, वंशी वारे मतलब वंशी को बजाने वाले, ललना मतलब बेटे या पुत्र। जागो मोरे प्यारे, जागो मतलब जाग जाओ, मोरे मतलब मेरे, प्यारे मतलब लाड दुलारे। तो यहां पर मीराबाई कहती हैं कि यशोदा मैया अपने नटखट प्यारे से पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही हैं। क्या कहती हैं कि जागो वंशी वारे, जागो उठ जाओ वंशी को बजाने वाले ललना अर्थात बेटे, जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे लाल उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? रजनी बीती, रात बीत गई है, भोर भयो है। भोर भयो है मतलब सुबह हो गई है, भोर मतलब सुबह, भयो मतलब हो गई है। घर घर खुले किमारे, और घर घर अर्थात सभी घरों, घर घर मतलब सभी घरों के जो किमारे अर्थात दरवाजे हैं वो क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। खुले अर्थात वो खुल गए हैं, जो सभी घरों के दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, इसलिए मेरे लाल अब उठ जाओ। रात में क्या होता है, रात में हम अपने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, जैसे ही सुबह होती है तो लोग अपने दरवाजे खोल लेते हैं। तो यहाँ पर भी भोर का इस प्रकार से वर्णन मीराबाई जी करती हैं। आगे देखिए वो क्या कहती हैं, गोपी दही मथत। जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं, और दही को मथने से क्या निकलता है, नवनीत मक्खन निकलता है, और मक्खन सबसे ज्यादा पसंद है श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि यशोदा माँ कह रहे हैं कि गोपियां क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं, और तुम्हारा सबसे पसंदीदा भोजन जो मक्खन है वो निकाल रही हैं। तो उठो, क्यों सो रहे हो। सुनियत है कंगना के झनकारे, और दही मथते समय जब दही मथा जाता है तो जो महिलाएं होती हैं उनके हाथों में जो कंगन होते हैं, जो चूड़ियां होती हैं वो बजती हैं, उसकी झनकार निकलती है। तो कह रहे सुनियत है कंगना के झनकारे, अर्थात कंगन की जो झनकार है, जो आवाज है वो सुनाई दे रही है, इसलिए मेरे लाल अब उठ जाओ। कितना तुम सोओगे, कितनी देर तक सोओगे बेटे, अब तो उठ जाओ। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी अर्थात उठो बेटा, भोर भयो है मतलब भोर हो गई है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, ठाढ़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब द्वार पर। तो यहाँ पर यशोदा जी कहती हैं कि तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे द्वार पर कौन कौन खड़ा है। एक तो सुर मतलब देवता खड़े हैं और मनुष्य भी खड़े हैं, किस लिए, वो सब खड़े हैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए, इसलिए बेटे उठ जाओ। कितनी देर तक तुम सोते रहोगे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो तुम्हारे सखा हैं, ग्वाल बाल जो तुम्हारे सखा हैं वो सब करत कुलाहल, कुलाहल मतलब शोरगुल, तो वो सभी क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। किस प्रकार से, जय जय शब्द उच्चारे, जय जय मतलब जयकार कर रहे हैं, शब्द मतलब शब्द, उच्चारण मतलब उच्चारण, तो जय जयकार का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीन लीनी, गौवन के रखवारे, माखन रोटी हाथ में लिए, गौओं के, गौवन मतलब गायों के, रखवाले मतलब रक्षा करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले वो लोग
हाथों में कर रखे हैं, माखन लेकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं गाय चराने जाने के लिए। इसलिए तुम अब क्या करो, उठे आओ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो कहते हैं यहाँ पर मीराबाई जी कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले, उनके शरण में जो कोई आया मतलब आता है उसको तारे मतलब उसका उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो कौन हैं? गिरिधर हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं, और उनकी शरण में जो कोई आता है उसका वो उद्धार करते हैं। छात्रों, आप पहला पद समझ गए होंगे। आइए अब दूसरा पद समझते हैं, बरसे बदरिया सावन की। छात्रों, इस पद में मीराबाई अपने ईश्वर श्री कृष्ण के आने की और साथ ही साथ सावन के महीने में जो रिमझिम बरसात होती है और सावन के महीने की जो वर्षा है कितनी अच्छी लगती है, इन चीज़ों को इसमें बताया है। आइए इसको समझते हैं। बरसे बदरिया सावन की। छात्रों, यहाँ पर वो कहती हैं कि जैसे ही सावन का महीना आता है, जैसे ही सावन का आगमन होता है, बादल घिर आते हैं। बदरिया मतलब बादल, बादल क्या होते हैं? घिर आते हैं और क्या करते हैं? वो वर्षा करते हैं। बरसे मतलब वर्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सावन की ऋतु में बादल घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है। सावन की मन भावन की। और सावन महीने में जो बरसात है या सावन महीने में जो वर्षा होती है वो क्या होती है? मन भावन, अर्थात मन को भाने वाली होती है, मन को लुभाने वाली होती है, मन को अच्छी लगती है। सावन की बरसात क्या होती है? मन को अच्छी लगती है। अगली लाइन देखिए, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा। कह रही हैं मीराबाई कि सावन का जो महीना है उसमें जब रिमझिम बरसात होती है उससे क्या होता है? जो हमारा मन भी है वो भी उमंग से भर गया है, उत्साह से भर गया है। उमंग्यो मतलब उमंग से, मनवा मतलब मन। क्या हुआ है? मेरा मन उमंग या उत्साह से भर गया है। क्यों? भानक सुनी हरि आवन की, क्योंकि इन बादलों के माध्यम से, इन वर्षा के माध्यम से हमको ऐसी भनक मिली है, ऐसी सूचना मिली है कि हमारे ईश्वर क्या है? आ रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर उनको मिल गई है। ऐसा लगता है जैसे कि बादलों को क्या कहते हैं? हम बादलों को घनश्याम कहते हैं और घनश्याम का मतलब कृष्ण भी है। तो इन बादलों के माध्यम से ही उनको ऐसा लगता है जैसे संदेश मिल गया हो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। इसलिए उनका मन क्या है? उमंग से भरा हुआ है। इस प्रकार की वर्षा को देखकर और भगवान के आगमन को सुनकर उनका मन उमंग से भरा हुआ है। अगली लाइन देखिए, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया। उमड़ घुमड़ मतलब जो बादल हैं उमड़ घुमड़ करके, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से, आया मतलब आ रहे हैं। वो क्या देखती हैं कि सावन के महीने में चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर काले काले बादल घेर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दामिनी चमके झर लावन की। और दामिनी मतलब बिजली चमक रही है। चारों दिशाओं से बादल घिर आए हैं और उनके बीच में बिजली चमक रही है। किस महीने में? सावन के महीने में। आगे क्या कहती हैं वे? नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे। नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंद, मेघा मतलब बादल, बरसे मतलब बरसात कर रहे हैं। जो बादल हैं वो छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से वर्षा कर रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की। और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। शीतल मतलब ठंडी ठंडी हवा, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब जो सुहावन मतलब अच्छी लगने वाली, बिल्कुल शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा बह रही है। सावन के महीने में छोटी छोटी बूंदें वर्षा हो रही है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं या बह रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु अर्थात मेरे ईश्वर गिरधर नागर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण मंगल आनंद मंगल गावन की। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके ईश्वर आ रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करती हैं? आनंद मंगल गावन की वो मंगल गीत गा रही हैं। किस किस के लिए? एक तो सावन का महीना है, वर्षा हो रही है और भगवान श्री कृष्ण के आगमन की भी बात उनको पता चली है, इसीलिए वो मंगल गीत गा रही हैं। छात्रों, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।